हम लोग एमए होम साइंस सीयूटी टेस्ट सीरीज 2 को सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो में हमने होम साइंस के पांचों ब्रांच के क्वेश्चन लिए हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में हमने सीयूटी, एमए, टीजीटी, पीजीटी और होम साइंस से संबंधित जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गुणों की दृष्टि से जल के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 5 या 7? तो गुणों की दृष्टि से जो जल है, ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 2 प्रकार का होता है, कठोर और मृदुल जल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, FSSAI की स्थापना कब की गई थी? 5 अगस्त 2008 को, 5 जनवरी 2008 को, 5 सितंबर 2008 को या 5 जुलाई 2008 को? तो इसकी स्थापना जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 सितंबर 2008 को की गई थी। इसको खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लागू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एगमार्क का केंद्रीय प्रयोगशाला कहाँ है? गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या नागपुर? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये नागपुर में है। नागपुर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, FPO यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर मार्क किस उत्पाद पर लगता है? डिब्बा बंद पे, फल पेय पदार्थ, जैम अचार पर या उपरोक्त सभी पर? तो ये जो है इन सभी पर होता है, यानी डब्बा बंद पे भी होगा, फल पेय पदार्थ पे भी होगा और जैम अचार पे भी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये 1955 से लागू किया गया है और अनिवार्य रूप से 2006 से। बिना बुनाई वस्त्रों में शामिल है नमदा तथा जाल, कपास, रेशम, लिनन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हमारा जो है बिना बुने वस्त्रों में शामिल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नमदा तथा जाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 6 नंबर प्रश्न है, सरन किस प्रकार का तंतु है? प्राकृतिक, वनस्पति, प्लास्टिक या इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार का तंतु होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सरन जो है प्लास्टिक तंतु है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन खनिज तंतु है? लिनन, कपास, नायलॉन या एस्बेस्टस? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। एस्बेस्टस जो है खनिज तंतु है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस करघे से वस्त्रों में चित्र बुने जाते हैं? जेकार्ड करघा, डॉबी करघा, AB दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डॉबी करघा से वस्त्रों में चित्र बुने जाते हैं। नेक्स्ट आइए, हमारा प्रश्न है, IS मार्क की स्थापना कब हुई थी? 6 जनवरी 1946, 6 फरवरी 1946, 6 मार्च 1946 या 6 अप्रैल 1946? तो IS मार्क की स्थापना जो है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 6 जनवरी 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। भारत में बेचे जाने वाले उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए ISI चिन्ह अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आदर्श बजट होता है, क्या होता है आदर्श बजट? तो घाटे का बजट, बचत का बजट या संतुलित बजट या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आदर्श बजट जो होता है वो बचत का बजट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निश्चित अवधि में परिवार के आय व्यय के पूर्वानुमान को कहते हैं। बचत, खर्च, बजट, उपयुक्त सभी। तो एक निश्चित समय में अगर कोई भी परिवार अपने आय व्यय का पूरा पूर्वानुमान बनाता है तो उसे हम, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बजट कहते हैं। अगला प्रश्न है, आसुत जल का प्रयोग होता है दवा बनाने में, पीने के लिए, खाना पकाने में, फैक्ट्री में। किस काम में आसुत जल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दवा बनाने में आसुत जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल का नाम है कठोर जल, आसुत जल, प्राकृतिक जल या मृदुल जल। कौन सा होता है? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आसुत जल आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को कहते हैं। नेक्स्ट है, रेशमी वस्त्र पर कलफ लगाते हैं अरारोट का, मैदे का, गोंद का, चावल का। कौन सा सही होगा? तो रेशमी वस्त्र पे कलफ जो है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, गोंद का लगाते हैं। नेक्स्ट आइए, प्रश्न है, यू आकार के रसोई घर में कितने दीवारों का प्रयोग होता है? 2, 3, 4 या 6? कितने प्रकार के दीवारों का प्रयोग होता है? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 प्रकार के दीवारों का प्रयोग यू आकार के रसोई घर में किया जाता है। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, 1, 2 और 3, ये बन गया यू। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है, पुष्प सज्जा का प्रमुख उद्देश्य है प्रसन्नता, जीवन को सौंदर्य प्रदान करना, उपरोक्त दोनों, या फिर विचार प्रदान करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी पुष्प सज्जा का प्रमुख उद्देश्य है प्रसन्नता और जीवन को सौंदर्य प्रदान करना। यानी फूलों की सजावट हम लोग इन दोनों ही चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं। पहला, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, और सौंदर्य को, जीवन को और अधिक सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए, ताकि हम अच्छे से अपने जीवन को जी सकें। नेक्स्ट है, गृह प्रबंध के अंतर्गत निम्न में से किस प्रकार का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है? नियोजन, संगठन, नियंत्रण, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गृह प्रबंध के अंतर्गत हम नियोजन भी करते हैं, कई प्लान बनाते रहते हैं कैसे किस काम को करना है, उन कामों को संगठित भी करते हैं, और उनको किस प्रकार सुचारू रूप से चलाना है उसके लिए हम नियंत्रण भी करते हैं। तो इसीलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, गृह प्रबंध का प्रमुख गुण है कार्यकुशलता, बुद्धि, सहनशीलता, उपरोक्त सभी। क्या सही होगा इसमें? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गृह का प्रबंध करना, इसमें क्या हो जाता है? तो कार्यकुशलता भी होता है, कार्यों को कैसे अच्छे से कुशलतापूर्वक किया जाए, और उसमें बुद्धि भी इंसान प्रयोग करता है। बिना बुद्धि के किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। और साथ ही इन सभी को बैलेंस करने के लिए मनुष्य के अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए, तभी वो धीरे धीरे हर कामों को सुचारू रूप से करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आयोजन का प्रमुख चरण है समस्या की पहचान करना, कार्य योजना तैयार करना, परिणामों को स्वीकार करना, उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा सही होगा? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आयोजन का प्रमुख चरण क्या है? सबसे पहले हम समस्या की क्या करते हैं? पहचान करते हैं, कार्य का योजना तैयार करते हैं, और परिणामों को, जो उनसे होने वाले परिणाम हैं, उनको स्वीकार भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निरीक्षण करने का प्रमुख सिद्धांत है निर्देशन, मार्गदर्शन, उपरोक्त दोनों,
प्रोत्साहन। तो निरीक्षण करने का प्रमुख सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। यानी निरीक्षण करने के लिए हमें निर्देशन भी देना होता है और मार्गदर्शन भी करना होता है। ओके, तो अगर आपको ये पूरा सीरीज, टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।